मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों काफी चर्चाओं में है। अपने हालिया स्टैंड अप कॉमेडी शो में कुणाल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो जोक सुनाया था, उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया, राजनीति भी तेज हो गई। स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, हथौड़ा चलने की खबरें तक आने लगी। अब इस मामले में कंगना रनौत का भी रिएक्शन सामने आया है। कंगना रनौत के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई थी, इसलिए जब उनसे दोनों घटनाओं की समानता की बात की गई तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने दोनों घटनाओं को अलग कहा। कंगना रनौत ने कहा, कोई भी चाहे आप उसकी बात से अग्री करें या नहीं, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे, मेरा जो हादसा किया था मेरे साथ उसका मजाक उड़ा रहे थे। कहीं न कहीं मैं इस हादसे को उस हादसे से नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ जो हुआ था वो गैर कानूनी था। यहाँ कानून के दायरे में रहकर काम किया जा रहा। आप कोई भी, लेकिन किसी का अपमान करना, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, जो उनके नाम को डिसरिगार्ड कर रहे। शिंदे जी कभी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज अपने दम पर आगे आए हैं। कौन है ये लोग? इनकी क्या क्रेडेंशियल है जो जिंदगी में कुछ न कर पाए? अगर कुछ लिख सकते हैं तो साहित्य में कुछ लिखे। कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना, ये इन्फ्लुएंसर आजकल खुद को कह रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा? 2 मिनट के फ्रेम के लिए हमें ये सोचना होगा। फडणवीस जी ने भी सही कहा, कहीं न कहीं हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो ये लीगल कार्रवाई की गई, दोनों की कोई तुलना नहीं है। कुणाल कामरा ने हाल ही में मुंबई के खार में स्थित हैबिटेट स्टूडियो में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो किया। इस शो के दौरान कुणाल ने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के मशहूर गाने भोली सी सूरत आंखों में मस्ती की पैरोडी सुनाई, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उस गाने के बोल काफी ज्यादा वायरल हो गए हैं। इसके साथ ही कुणाल कामरा का करियर भी अब खतरे में आ गया है। देखना होता है आगे क्या इस पर रुख लेता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है। सभी बड़े पार्टियों के नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना। देखिए, जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा, कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट? तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता है ना।